उस वक्त इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, नई नई ग्रेजुएट हुई थी, तो पेशेंट आया तो मैंने इनका ये एक्सरे करवा लें और यहाँ से करवाइएगा। एंड द पेशेंट इमीडिएटली वेंट लाइक के आपको कितना कमीशन मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता था। यहाँ पे आमतौर पे ना 4-5 साल पे बच्चे को कह देते हैं कि ब्रशिंग खुद कर लो, नहीं 6, 7, 8 आई थिंक 8 पे जाके बच्चे को खुद ब्रशिंग शुरू, तब तक पेरेंट्स ब्रश करें तो ज़्यादा बेहतर। वीकेंड की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं, डॉक्टर माहिरा भट्ट। आज आपका वो वाला मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्या वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है। वो जो आपने बिहाइंड द सीन मुझे वो चीज़ बताई है कि आपके पास कोई बंदा फार्मास्यूटिकल वाला बैठा हुआ था, कोई ऐसी तब्दील हो गया है अब आपकी गाड़ी? आज डेंटिस्ट को कुछ नहीं मिलता उसामा। नहीं, आज आप अपनी गाड़ी में आई? मैं जिस गाड़ी में हमेशा आती हूँ उसी पे आई हूँ। डेंटिस्ट नई गाड़ी कोई नहीं? उसामा जहाँ से मिलती है मुझे बता दें फिर। ये जो मेडिकल लैब्स वगैरह आते हैं डॉक्टर्स के पास, उनको यूएस का ट्रिप होता है, यूके का भी टूर हो जाता है, डिफरेंट कंट्रीज है, पूरे यूरोप का। हाँ, सामस पुट मी इन अ स्पॉट ना, मैं कहूँगी हाँ होता है नहीं तो उधर से मार पड़ेगी, मैं कहूँगी नहीं होता तो फिर इधर से मार पड़ेगी। द थिंग इज कि होता है, किकबैक्स लेते हैं एंड आई थिंक इट हैपेंस इंटरनेशनली एज वेल। देयर इज आपने कितने ट्रिप किए हैं वैसे? डेंटिस्ट आई डाउट कोई पाकिस्तान में किकबैक लेता है। आखिरी ट्रिप आपने कब किया था? डेंटिस्ट आखिरी आपने कहाँ का किया था? आखिरी ट्रिप हम गए अपने पैसों पे गए। रसीदें हैं? हाँ रसीदें कटो। हाँ बट उसामा आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेंटिस्ट बेचारे इतना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, हम लोग इतनी कम दवाई लिख के देते हैं, कोई नहीं आता हमारे पास। नो मेडिकल रेप्स। अच्छा उसामा, वैसे आई नो पीपल, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम द कम्युनिटी, आई नो पीपल जिन्होंने किकबैक्स लिए हुए हैं। कभी दोनों नहीं मिले? नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं मिलता, लेकिन ये है कि आई नो पीपल जिन्होंने किकबैक्स लिए हुए हैं, एंड आई ऑल्सो नो पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मेडिकल रेप्स को अपने कमरे में भी नहीं घुसने देते, बड़े स्ट्रिक्ट। आपको लैब शेब भी रिकमेंड नहीं किया? I have 2 labs that I recommend based on the fact कि मुझे पता है कमीशन कितना मिलता है। यही तो मज़े की बात है, नहीं मिलता। मैं I base it on the fact कि मुझे इनके रिजल्ट्स या इनकी मशीनरी के बारे में कुछ पता है, कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको जब भी कोई मेजर इशू आएगा तो आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि एक लैब रखनी है, क्योंकि हर लैब की मशीनरी और हर मशीनरी की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। तो इफ़ यू गेटिंग द सेम टेस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट लैब, the results might be a little bit different. इसी तरह उसामा, it's a small story, लेकिन I was practicing in a smaller town of Pakistan इससे पहले, not in Islamabad, तो वहाँ पर नहीं, आपने बताया हुआ है कि आप? हाँ, I'm from गुजरांवाला, so I was practicing in गुजरांवाला, और गुजरांवाला में उस वक्त इतने ज़्यादा जो फुल माउथ एक्सरेज होते हैं ना बड़े कम होते थे, तो दो जगह थी जहाँ से होता था, और इनमें से एक का मुझे रिजल्ट बहुत पसंद आता था, बड़ा क्लियर मुझे नज़र आता था एक्सरे में क्या चीज़ किधर है। चावल दाने भी हाँ चमकता हुआ, मतलब आई कुड सी कि क्या है क्या नहीं है। अब उस वक्त इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, नई नई ग्रेजुएट हुई थी, तो पेशेंट आया तो मैंने इनका ये एक्सरे करवा लें और यहाँ से करवाइएगा। एंड द पेशेंट इमीडिएटली वेंट लाइक के आपको कितना कमीशन मिलता है? नहीं मिलता था। द ओनली रीज़न वॉज कि मुझे उसका एक्सरे ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, तो अब जो है ना, अब मैं बड़ा केयरफुल रहती हूँ। ऊपर से सिंस आई मूव टू इस्लामाबाद में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल हैं, तो कभी कभी डॉक्टर बेचारा आपको इसलिए कह रहा होता है कि उसको कहीं का रिज़ल्ट अच्छा लग रहा होता है या कहीं की लैब उसके अकॉर्डिंग वेल टेस्टेड होती है। क्लिनिक का एसी तब्दील हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ ये बताएं। नहीं, वो तभी होगा जब मैं खुद करूँगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग हैपनिंग ओवर देयर। अब इस दुख में आपके बराबर की शरीक हैं। लेकिन आज ना, वैसे वो जो आपने ट्वीट किया हुआ था उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो हम आज जो है एक्सटेंसिवली उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे ये हैं फरहाद उस्मानी साहब कोई, और इनके 6 साल का बेटा है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं उसके दांत में ना काफ़ी मसला है, और वो अगर शिकायत तो नहीं करता, लेकिन जब रोटी खा रहा होता है, उन्होंने लिखा हुआ लेकिन रोटी वक्त दर्द से रोता है और रोटी नहीं खा सकता, ये नहीं, वो खाना खाने के टाइम पे खासी तकलीफ़ में होता है। तो 1-2 दफ़ा वो कह रहे हैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेडिसिन भी दी है, लेकिन कोई उसका इफेक्ट नहीं है। ये वो उसके उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी लिखे हुए थे, कुछ पेनकिलर्स वगैरह थे, मुश्किल से कोई नाम है। अच्छा, होता ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि डेंटिस्ट्री जो है ना एक फिजिकल प्रॉब्लम के साथ आते हैं 90% ऑफ द केसेस, और वो 90% केसेस फिजिकल तरीके से ही यूजुअली डील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलिंग हो गई, रूट कैनाल हो गई, दांत निकालना हो गया, ये हो गया वो हो गया,
दवाइयाँ बहुत कम रोल प्ले करती हैं डेंटिस्ट्री में। हम दवाई लिख के देते हैं, यूजुअली कवर के तौर पे देते हैं कि चलो हेल्प हो जाएगी, साथ इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, दर्द नहीं होगी पेशेंट को, एंटीबायोटिक कवर भी दे देते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल फिजिकली उस प्रॉब्लम को डील किया जाए तो होगा नहीं। नाउ दैट द चाइल्ड इज 6 years old, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इस वक्त मुंह के अंदर ना। कुछ परमानेंट पक्के दांत भी आ रहे होंगे, कुछ हो सकता है उस बच्चे के बेबी टूथ में ज़्यादा बड़ा इशू खड़ा हुआ हो, तो उसको देख के असेस किया जा सकता है। बट आई एम हाईली अगेंस्ट गिविंग अ यंग चाइल्ड एंटीबायोटिक एंड नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी आम डॉक्टर की बजाय उसको किसी डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। बाय द वे, नॉर्मल MBBS कैन नॉट डील विद डेंटल इश्यूज। ये मैं आपको अभी ऑफ द बैट बता रही हूँ। लेकिन एक दफ़ा आपने ये भी जिक्र किया था कि जो बच्चों के डेंटिस्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो या हर जनरल डेंटिस्ट बच्चों पे भी काम करता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको आपका जनरल डेंटिस्ट खुद कहेगा कि ये दिस इज नाउ अ स्पेशलिटी केस, फिर आप स्पेशलिटी के ऊपर मूव कर जाते हैं। यानी ये वो केस नहीं है जो कि हम ये जनरल डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, वो देखेंगे, फिर मूव कर सकते हैं। सेकेंडली, 6 साल का बच्चा यहाँ पे आमतौर पे ना 4-5 साल पे बच्चे को कह देते हैं कि ब्रशिंग खुद कर लो, नहीं, 6, 7, 8 आई थिंक 8 पे जाके बच्चे को खुद ब्रशिंग शुरू, तब तक पेरेंट्स ब्रश करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। और दूसरा वो जाएंगे, उससे कंसल्ट करेंगे, एंड दैट या इट प्रॉब्ली नीड्स अ फिजिकल सॉल्यूशन। सही। अच्छा, एक और साहब हैं, वो कह रहे हैं पान छालिया के दाग कैसे साफ किए जा सकते हैं? ना खा के मेरे दिल लगता है और खा के। अच्छा, और ज़्यादा खाए, हाँ। ऑब्वियसली वो लोहे को काटता है तो पान को काटेगा। लेकिन जी, पान छालियाँ मत खाएं, इट विल स्टेन योर टीथ एंड इट विल कॉज अदर प्रॉब्लम्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कैंसरस इश्यूज भी अराइज कर सकते हैं फॉर बीटल नट, फॉर मरीका नट एंड ऑल दैट। ये छालिए की टाइप्स हैं। लगन अगर स्टेन लग गया है तो उसको घर पर खुद उतारने की कोशिश ना करें। डू नॉट गो फॉर अ वाइटनिंग टूथपेस्ट, ठीक है। डू नॉट गो फॉर ये स्क्रबिंग, ये लीमू, ये कुछ नहीं लगाना। गो टू योर डेंटिस्ट, वो स्केलिंग पॉलिशिंग करेंगे, उससे रिजॉल्व हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और साहब हैं, डॉक्टर हसीब हैं, ये तो खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि वो जो प्लीज़ टॉक अबाउट विजडम टूथ, आइदर इट हैज़ एनी सिग्निफिकेंस एंड हाउ टू अवॉइड पेन एंड स्वेलिंग एसोसिएटेड विद इट्स ग्रोथ। अच्छा डॉक्टर हसीब, इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। हम लोगों ने शुरू में उसामा 2 एपिसोड्स की थी, इफ़ यू रिमेंबर, विजडम टीथ के ऊपर, अक्लदार जिसे कहा जाता है। आते आते अकल तो सिखा देती है वो अच्छी खासी यूजुअली। डॉक्टर हसीब, दिस इज़ कंसिडर्ड अ यूडोमेंट्री ऑर्गन, यानी कि शायद कभी आज से 1000-2000 साल पहले इंसानों की इसको ज़रूरत थी, अब नहीं है। तो यूजुअली अगर ज़रा सा भी टेढ़ा या प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हम उसको निकाल देते हैं। वो मुझे याद है आपने डिस्कस किया था कि अब बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी प्रोसेस करके खाते हैं, तो इस वजह से एग्जैक्टली सॉफ्ट डाइट है तो इतना यूज़ नहीं होता। उसके साथ एसोसिएटेड स्वेलिंग वगैरह का ये है कि गेट योर सेल्फ चेक फ्रॉम अ डेंटिस्ट एवरी 6 months। और अगर डेंटिस्ट देख रहा है कि वो टेढ़ा आ रहा है, दिल टेक इट आउट इनिशियली, पहले ही निकलवा दें तो ज़्यादा बेहतर, अगर टेढ़ा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक फ़ारूक खान साहब हैं, वो कहते हैं कि जो दांतों में जितना भी कचरा वगैरह जमा हो जाता है, तो इसको क्या घर पे रिमूव किया जा सकता है या फिर हमें डॉक्टर को विजिट करना होगा? अक्सर वो हम टिकटॉक पे या उस पर रील्स में वीडियोस भी शायद बड़ी वायरल हुई भी होती हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के टोटके लगा बस कुछ लगाते हैं और ऐसे चिट्टे हो जाते हैं। तो ऐसे कोई है टेक्निक, अगर वो है उसकी बताएं ज़रा, ताकि बंदा खर्चा ही ना हो। देखिए, आप एकदम जादू और ये जो हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना लाइफ में, बहुत बुरे हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर डेंटल हेल्थ, तो ये तो बहुत ही बुरे हैं। डेली ब्रशिंग एंड डेली फ्लॉसिंग करें तो ये नहीं बनेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ये बनेगा। अच्छा। सेकेंड न्यूज़ आमा, देखिए, पहले जो आपका फूड और सारी चीज़ें होती है ना, एक सॉफ्ट लेयर बनती है दांतों के ऊपर। विद फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में अगर आप उसको ब्रश करके उतार देते हैं तो वो सॉफ्ट लेयर उतर जाती है, आपके दांत साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा देर रहेगी तो इट हार्डन्स, एक दफ़ा वो सख्त हो जाती है ना, जिससे हम लोग कैलकुलस कहते हैं, आम ज़बान में इसे पंजाब की साइड पे ख़ास तौर पे कड़ेड़ा कहा जाता है। इट्स अ वेरी माउथफुल ऑफ अ वर्ड, राइट? तो वो जो है ना, वो आप एट होम अटेम्प्ट नहीं कर सकते उतारने की, उसके लिए यू नीड स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। वैसे भी नाउ इट इज़ रिकमेंडेड एवरी 1 year और सो आप एक दफ़ा दांतों की सफाई करवाएं डेंटिस्ट से, ताकि एटलीस्ट आपकी एक तो क्लीनिंग हो, सेकेंडली पता चल जाए अगर कोई और प्रॉब्लम है दांतों में तो। अच्छा, अभी सवाल ढेर सारे हैं, वो हाँ। लोगों ने फ्लोराइड वगैरह के बारे में पूछा, लेकिन टाइम नहीं है। तो अगले एपिसोड में मेरे ख्याल में जितने बाकी सवाल हैं वो डेडिकेटेडली हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। Yes. सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।